हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। आज हम आपके लिए वोकेबुलरी और इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को लेकर के आए हैं। और सबसे पहले आज जैसे कि रोज़ हम करते हैं, हम अपने वोकैब को पूरा करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट वर्ड होंगे उसको पूरा करेंगे, और उसके बाद फिर हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ चलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड, हमारा आज का जो सबसे पहला वर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो है लिस्टलेस। LISTLESSLY, लिस्टलेसली। लिस्टलेसली का मतलब होता है आलस्य। आलस्य मतलब लेजीनेस जिसको कहते हैं। जैसे आप किसी काम को कर रहे हैं और आप आलस महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर लेजीनेस आ रहा है, तो उसको लिस्टलेसली कहते हैं। लिस्टलेसली का मतलब होता है आलस्य। और इसका हम एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम भी लिख सकते हैं, जो कि होता है वियरली। वियरली, लिस्टलेसली आलस्य, वेयरली मतलब आलस्य। ये इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है इसका, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। दूसरे वर्ड की तरफ आते हैं अपने। हमारा दूसरा वर्ड आज का दूसरा वर्ड है हमारा मार्वेलस। मार्वेलस, मार्वेलस का मतलब आपको पता भी होगा। मार्वेलस का मतलब होता है शानदार, मतलब बहुत ही अच्छा, अद्भुत जिसको कहते हैं, शानदार या अद्भुत। इसका एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम है एस्टॉनिशिंग। एस्टॉनिशिंग मतलब अद्भुत, शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो ये मार्वेलस का सिनोनिम। अगला जो वर्ड है वो है हमारा शैबी। SHABBY, शैबी। शैबी का मतलब होता है भद्दा। भद्दा मतलब जो गंदे तरीके से हो, शैबी। शैबी का मतलब भद्दा, ऑकवर्ड जिसको कहते हैं, ऑकवर्ड या शैबी। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, क्रम्स। क्रम्स, CRUMBS, क्रम्स। इसका मतलब होता है छोटे टुकड़े। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है किसी चीज़ को खा रहे हैं, आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर आप खाने लगे, तो उसको कहते हैं क्रम्स। CRUMBS माने छोटे टुकड़े। पांचवा वर्ड है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा। मतलब आप किसी चीज़ के बारे में लोगों को बताने लगे, आपने घोषणा करवा दिया, उसको कहते हैं प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा। एक और इसका सिनोनिम लिखा जा सकता है, जिसको कहते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेयर कर देना, किसी चीज़ को निश्चित कर देना, डिक्लेरेशन या प्रोक्लेमेशन, इस दोनों का मतलब क्या होता है, घोषणा। छठवां वर्ड चलते हैं। छठवां वर्ड है हमारा पैराडाइज। पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, जिसको हम कहते हैं हेवन। हेवन है, हेवन मतलब स्वर्ग। पैराडाइज जो है एक अच्छा वर्ड है इसका। पैराडाइज का मतलब भी होता है क्या, स्वर्ग। सातवें वर्ड की तरफ चलते हैं। सातवां वर्ड है हमारा हार्बर। HARBOUR, हार्बर। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब जहाँ पर पानी वाली जहाज़ जो है आकर के रुकती है, या जहाँ से किसी स्थान के लिए जो है रवाना होती है, उसको कहते हैं हार्बर या बंदरगाह। इसको आप एक नाम से जानते होंगे, पोर्ट। जैसे एयरपोर्ट होता है तो हवाई जो विमान होते हैं उनके रुकने का या प्रस्थान करने का स्थान होता है, वैसे ही पोर्ट होता है जो कि पानी वाली जहाज़ के रुकने या प्रस्थान करने का स्थान होता है। तो उसको पोर्ट भी कह सकते हैं आप, और उसको हार्बर यानी कि बंदरगाह भी कह सकते हैं। और आगे चलते हैं आठवें वर्ड की तरफ, ग्रेट।
GRAT, ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है अंगीठी। अंगीठी आप जानते होंगे, आग जिसमें सुलगाया जाता है, ग्रेट। स्पेलिंग आप ध्यान से देखेंगे, GRATE, ग्रेट। एक और ग्रेट होता है जिसका मतलब महान होता है, GREAT, ग्रेट। ग्रेट का मतलब महान। चलिए यहाँ पर हम लोगों को जो है होमोफोन्स भी मिल गए। तो GRATE, ग्रेट का मतलब अंगीठी, और GREAT, ग्रेट का मतलब क्या होता है, महान। और एक और लिख लेते हैं, नवा वर्ड, काउंसलर। काउंसलर्स, काउंसलर का मतलब होता है सलाहकार, जो आपको एडवाइस करे, सलाहकार, जो आपको सलाह दे, एडवाइस करे, उसको क्या कहते हैं, काउंसलर या सलाहकार। ठीक है। एडवाइस से एक चीज़ आप याद रखेंगे कि एडवाइस की दो स्पेलिंग होती है, एक तो होती है ADVICE, एक स्पेलिंग होती है ADVISE, दो। ADVISE, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना, ये एक वर्ब होता है। और ADVISE का मतलब होता है निर्देश, निर्देश या सलाह। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप सबसे पहले पन्ने पर निर्देश को पढ़ते हैं कि किस पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, कितने प्रश्न हैं, कितना करना है, तो वो निर्देश होता है। तो इंस्ट्रक्शन जिसको कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन की जगह पे एडवाइस की इस स्पेलिंग का यूज़ वहाँ पर किया जा सकता है, या तो ADVISE जिसका मतलब होता है सलाह देना। काउंसलर्स मतलब सलाहकार, ग्रेट और ग्रेड इन दोनों में फ़र्क आता है। और ये जो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे आज के जो है। अब हम चलते हैं अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेज की तरफ। जैसा कि आज सोमवार है तो आज हम ईडियम्स एंड फ्रेजेज करेंगे, तो हम अपने अगले पेज पर चलते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेज की तरफ। तो देखते हैं आज, चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेज को। आज का जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेज होगा वो होगा एट ईज़। एट ईज़ बहुत ही अच्छा ईडियम एंड फ्रेज है ये, एट ईज़। आप कई बार जो है सुने होंगे स्टैंड एट ईज़, लोग कहते हैं अटेंशन, सावधान हो जाइए, स्टैंड एट ईज़ आपको कहा जाता है, तो उसी से ये एट ईज़ बना है। एक्चुअली इस एट ईज़ का मतलब क्या होता है, वो होता है चिंता रहित, चिंता रहित, चिंता रहित। स्टैंड एट ईज़ जिसको कहते हैं, मतलब आप चिंता रहित तरीके से आप खड़े हो जाएं, आप बिल्कुल सावधान हो जाएं। स्टैंड एट ईज़ या एट ईज़, चिंता रहित। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ चलेंगे। अगला हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है ऐड फ्यूल। ऐड फ्यूल टू द फायर। फायर का मतलब होता है आग। अगर आग जल रही है, उसमें आपने फ्यूल डाल दिया और ईंधन डाल दिया और मिट्टी का तेल जो है डाल दिया, तो वो आग और भभक जाएगी और तेज़ी से हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है आग में घी डालना, और आग में घी डालने से क्या होता है, आग और तेज भभक जाती है। जैसे कोई परेशानी में है, उसको आप और उत्तेजित कर दिए, उसको आप और चढ़ा बढ़ा दिए, तो आप क्या किए, ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब आपने आग में जो है घी डालने का काम कर दिया है। आगे की तरफ चलते हैं। तीसरा, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर, बोरिया बिस्तर समेत। मान लेते हैं कि आप कहीं रह रहे थे, लेकिन अब आपको दूसरे जगह पे रहना है, तो आप क्या करेंगे, अपना पूरा जितना भी आपके पास सामान होगा सब कुछ लेकर के चल देंगे, बोरिया बिस्तर समेत आप जो है दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसी का एक वर्ड होता है विथ ऑल बिलोंगिंग। विथ ऑल बिलोंगिंग। अगर आपसे कोई कहे कि विद ऑल बिलोंगिंग का मतलब क्या होता है, तब भी आप कहेंगे बोरिया बिस्तर समेत। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, तभी आप कहेंगे बोरिया बिस्तर समेत। चौथा हमारा
चौथा है बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के द्वारा। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसमें एक प्रीपोजिशन का यूज़ भी किया जाता है। तो कभी कभी ऐसे प्रीपोजिशन के यूज़ में जो है एग्जाम में पूछ देता है फिल इन द ब्लैंक्स में बाय डिंट, अब इसके साथ आपको क्या प्रीपोजिशन लगाना है, ऑफ। और बाय डिंट ऑफ इस पूरा का मीनिंग क्या हो जाता है, के द्वारा। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं के द्वारा। अगर आपसे बाय डिंट ऑफ पूछे या आप उससे पूछ दे बाय मीन्स ऑफ, इन दोनों का मतलब होता है के द्वारा। आप ध्यान रखेंगे दोनों के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज है, बाय डिंट ऑफ हो या बाय मीन ऑफ हो, दोनों का मतलब होता है के द्वारा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं अपने लास्ट इडियम्स एंड फ्रेज की तरफ, पांचवें की तरफ। ये है हमारा बाय हुक और बाय क्रुक। इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी ढंग से, किसी ढंग से। जैसे कोई काम आप कर रहे थे, सही तरीके से नहीं हो रहा था, आपने टेढ़ा रास्ता अपना लिया, तो आप किसी ढंग से बस उस काम को करना चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। तो इसका मतलब होता है किसी ढंग से। तो ये आज के आपके पास जो है इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेज हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।